हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 1। इसमें आपको क्या बोला है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, इसमें आपको क्या बोलना है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन समझा रखा है बहुपद का, तो आप वो देख सकते हो। बाकी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि द्विघात बहुपद क्या होता है। देखो, द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें x का जो घात होती है ना, वो 2 हो, वो ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं, आपके द्विघात बहुपद कहलाते हैं। देखो एग्जांपल, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देखो इस है, देखो ये बहुपद है और इसका घात कितनी है, 2 है। ठीक है, x की स्क्वायर है ना, ये इसकी घात है। तो ऐसे बहुपद क्या कहलाते हैं, द्विघात बहुपद। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये भी क्या है, आपका द्विघात बहुपद। मतलब जिसमें x की घात 2 होती है वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। और देखो, आप द्विघात बहुपद को इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है आपका द्विघात बहुपद, बराबर है 0। तो देखो ये a क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का जो ये a है ना, जो ये a है, ये गुणांक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको, देखो इसको आप इक्वल टू 0 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1। अब हम बात करते हैं गुणांक की। गुणांक क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, 1। अब यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, 2 है, तो इसका गुणांक क्या आ गया, 2 आ गया। और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखो इसको और इसको कंपेयर करो, ए क्या है यहाँ पे, 1। ठीक है, और बी क्या है यहाँ पे, 2, और सी क्या है, 4। सेम अगर इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो ए, देखो ए यहाँ पे क्या है, 2, और बी क्या है, 8, सी क्या है, 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका प्रश्न 1 का फर्स्ट पार्ट, ये करता है। ठीक है, देखो आपके पास ये द्विघात बहुपद दे रखा है। तो देखो एक्स के माइनस 2x, हम कैसे लिखेंगे इसको, -8 इक्वल टू 0। अब आपने इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 लेता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 1 हो गया। फिर इसमें क्या स्टेप रहता है, जो ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 हम मान सकते हैं यहाँ पे। ये जो 1 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा ना। तो आपके पास 8 आ गया। अब देखो 8 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 इंटू 8 क्या होता है, 8 होता है, और एक क्या होता है, 4 इंटू 2, 8 होता है। ठीक है, तो अब आपने इसके बाद इसमें क्या करना है, देखो आपने ये देखो बीच वाली वैल्यू देखनी है कितनी है, 2x है ना, तो आपने या तो ये वाला लेना है या ये वाली, या तो ये वैल्यूज़ लेनी है या फिर ये वैल्यूज़ लेनी है। इनको आपके पास देखो यहाँ माइनस दे रखा है ना, तो इनको मतलब कि माइनस करके आपके पास ये बनना चाहिए 2x। तो अगर हम 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 आएगा। तो 7 तो हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए हमको, मतलब 2x है ना। तो देखो, और अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है,
2 आ जाता है। हमको भी यहाँ पे क्या चाहिए, 2x ही तो चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे लिख दो x का स्क्वायर, इसलिए हम ये वाला लेंगे, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट 4x माइनस 2x, ठीक है। 4 में से 2 को घटा देंगे तभी तो हमारे पास ये आएगा, और ये माइनस का 8 बराबर है 0। फिर क्या आ गया देखो, x का स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस को भी ओपन कर लो, कितना आएगा -4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर है 0। इन दोनों में से आपने x कॉमन लेना है, ठीक है। देखो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, एक x बच गया, माइनस यहाँ पे x है, x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, खाली 4। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आता है, देखो आपके पास इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 में कॉमन ले सकती हूँ ना, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आता है। अगर मैं 8 कॉमन लूँगी तो 8 के टेबल में 2 नहीं आएगा, इसलिए हम इसमें से 8 कॉमन नहीं ले सकते। तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 2। देखो प्लस 2 आ गया बाहर कॉमन, 2x है यहाँ पे, तो 2 तो आ गया, खाली x बचा, 2 तो बाहर आ गया ना कॉमन, माइनस, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि 2 को उससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, 2 4 जा कितना होता है 8, इसलिए मैंने इसका यहाँ पे 4 लिख दिया, बराबर है 0। अब देखो अब कितने, ये कितना आ गया, x प्लस, इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर है 0। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, x प्लस 2 बराबर है 0, x माइनस 4 बराबर है 0, x प्लस 2 बराबर है, तो हो गया ना। देखो अब x प्लस 2 बराबर 0 आया, x की वैल्यू निकालना है, यहाँ से x कितना आया -2, और x माइनस 4 बराबर 0, x यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का था तो इक्वल टू से इधर को गया, पर एक हो गया, तो कितना प्लस का बन गया। अब हमने इसमें क्या बोला, जांच करने के लिए बोला है हमको, ठीक है। देखो इसमें बोला है ज्ञात कीजिए शून्य, तो हमने इसके ज्ञात कर लिया, क्या बोला है, और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने मतलब अब क्या करना है, जांच करनी है इसमें, ठीक है। तो देखो जांच कैसे करते हैं, देखो जब हम जांच करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास देखो x इक्वल टू -2 आया, एक को ले लो अल्फ़ा और एक को ले लो बीटा। तो जांच करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है शून्य को का योग बराबर है, किसके बराबर होता है, b अपॉन -b/a, ठीक है। अब आपके पास शून्य कौन से है, ये जो आए, ठीक है, -2 और 4, ये क्या है शून्य। हमने एक को अल्फ़ा से डिनोट किया है जो -2 है, और एक को बीटा से डिनोट किया है जो 4 है। तो देखो शून्य का योग मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, एक शून्य को हमने अल्फ़ा माना है और एक को बीटा माना है, बराबर है -b/a। अब अल्फ़ा देखो आपके पास कितना है, -2 है ना, प्लस बीटा कितना है 4 है, बराबर है -b/a माइनस ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0। इस फॉर्म में भी होती है ये। तो देखो यहाँ पे ax² है, a कितना है यहाँ पे, देखो a कितना है यहाँ 1 है, ठीक है, a कितना है 1, और b कितना है -2, और c कितना है -8। हमने क्या किया, ये वाली द्विघात समीकरण को इसके साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। फिर इस तरह आपको इजी हो जाता है फाइंड करना कि a की वैल्यू क्या है, b की क्या है, c की क्या है। अब देखो
अब हमको b की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो b कितना है, -2 है, तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 b में लगा हुआ, ठीक है, और 1 -2 है, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, b कितना है -2, a कितना है देखो 1, तो इसको करके कितना आया, 2 आया, 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमने इसमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट आता है इसमें शून्यकों का गुणनफल, वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर, ठीक है। गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो, कितनी है -2, और बीटा की वैल्यू भी रख दो, कितनी है 4, बराबर है c/a, c कितना है -8 अपॉन a कितना है 1। अब कितना है -8 इक्वल्स टू -8, बस ये तो हमने इसमें जांच करनी थी और ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं हम प्रश्न 1 का सेकंड पार्ट। ये देखा आपके पास, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4s का स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर है 0। सबसे पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 किसके टेबल में आता है, एक तो 1 इंटू 4 4 होता है और एक 2 इंटू 2 4 होता है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद हमको देखो मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, अब हमको -4s चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कर, देखो मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 4 आना चाहिए और प्लस करके कितना आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए, ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करके, या तो ये वाली या ये वाली। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 4 + 1 करती हूँ तो 5 हो जाता है, तो मेरे को 5 तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए यहाँ पे 4, तो मैं ये लूँगी, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4s का स्क्वायर -2 माइनस आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट 2s प्लस 2s प्लस का 1। तो अब देखो 4s है यहाँ पे, देखो 4s का स्क्वायर, अभी माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2s जो ये माइनस है बस यहाँ तक ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, ठीक है, +1, ये बराबर 0 कर दो, ये भी 0। क्या करना है, पहले इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है देखो 2s आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ जाता है 4 भी आ जाता है। तो अब देखो यहाँ कितना बचा, 2 2 ज़ा 4, 2s बाहर कॉमन आ गया, कितना बचेगा 2s ही बचेगा ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 4s², तो 4s² ही तो बनेगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। माइनस अब 2s तो बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले सकते हो आप। तो कितना आएगा देखो -1 तो यहाँ कॉमन आ गया बाहर, 2s तो ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, -1 बराबर है 0। तो कितना आ गया 2s - 1, 2s - 1 बराबर है 0। अब इसको अलग अलग करके 0 के इक्वल कर दो, ये बराबर है 0 और ये भी बराबर है 0। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालो, 2s यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो गया प्लस का, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में फिर सामने वाले के क्या चला गया, ये किस में चला गया बटे में चला गया। सेम यहाँ पे भी 2s बराबर है 1, s बराबर है 1/2। अब हमको क्या करना है इसमें, देखो एक को अल्फ़ा ले लो, एक को बीटा ले लो। अब हमको इसमें जांच करनी है, तो जांच के लिए क्या लिखना है, पहले शून्य को का योग बराबर है -b/a। अब शून्य क्या है, ये अल्फ़ा और बीटा ले रखे हमने शून्य, तो अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर है -b/a। अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2। अब देखो -b, अब इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी होती है। अब यहाँ देखो a कितना है, a है आपके पास 4, कंपेयर कर रहे हैं ना इसको और इसको। a कितना है यहाँ पे 4, b कितना है -4, c कितना है 1। ठीक है, तो अब देखो -b है ना ये, तो b कितना है -4 है, ये माइनस आ गया, और b कितना है -4, और a कितना है 4 है आपके पास। तो देखो इसको सॉल्व करके कितना आया 2/2। ठीक है, ये तो समझ गए हो ना आप। बराबर है -माइनस प्लस 4/4, तो कितना आ गया देखो 1 = 1। ठीक है, यही हमने जांच करनी थी, मतलब ये बराबर आनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c/a। अल्फ़ा कितना है 1/2, और बीटा कितना है 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4, 1/4 = आ गया 1/4, और ये हमको इसमें जांच करनी थी। देखो ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये तो आपको आ जाता होगा सॉल्व करना। देखो रफ में बता देती हूँ, जैसे 1/2 प्लस 1/2 2 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। 2 को 2 से करेंगे डिवाइड 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो इसलिए आया ये 2/2। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके।